अगर भाई आपको भी अपने पैन कार्ड का करेक्शन करवाना है तो अब सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। ऑफिशियल साइट पे देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ के लिए इस पे यहाँ पे नो लिखा हुआ है। तो भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ऑनलाइन क्या प्रोसेस होता है अगर आपको अपना पैन कार्ड के अंदर करेक्शन करवाना है। ऑनलाइन डेफिनेटली आप चीज़ें करा सकते हो, लेकिन अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि न्यू इनकम टैक्स आने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें जो है बदल चुकी है। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो बताऊंगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यू। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पैन कार्ड करेक्शन के लिए आप ऑनलाइन ही यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रोटोन एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाना पड़ता है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले आपको इस टाइप का एक जो है होम पेज यहाँ पे सिंपली आपको दिखने वाला है। तो इस पेज के ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, न्यू एप्लीकेशन और रिज्यूम का। आपको सिंपली न्यू एप्लीकेशन पे जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपके लिए स्टेटस पूछेगा, तो आपको इंडिविजुअल जो है सेलेक्ट कर लेना है। फिर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ध्यान रखिएगा लास्ट नेम इज द कंपलसरी। किसी के पैन कार्ड में अगर एक ही नाम है, मतलब सिंगल नेम है केवल, तो वो सीधा सीधा अपना लास्ट नेम के अंदर डाल सकता है। मतलब यहाँ पे ना अल्टीमेटली आप अगर मान लीजिए नाम ही आपका गलत है और आप करेक्शन चाहते हो उसके अंदर, तो जो भी आपका करेक्ट नेम है वो भी आपको यहाँ पे पुट करना है। तो सिंपली यार जो भी आपका फर्स्ट नेम है, जो भी आपका मिडिल नेम है, जो भी आपका लास्ट नेम है, जो आप रियल में जो नया पैन कार्ड बन के आएगा उसमें भी चाहते हो, तो वही नाम दोनों जगह यहाँ पे इनपुट रखना। फिर भाई यहाँ पे आपको सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है मेंशन कर देनी है, आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देनी है और मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। यहाँ पे पूछेगा क्या आप सिटीजन ऑफ इंडिया है, आपको यस करना है और आपका जो पुराना पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपको पुट करना है। तो ये चीजें सबमिट करेंगे आप जैसे ही, तो आपका ना एक टोकन नंबर जनरेट हो जाता है। वैसे ये टोकन नंबर आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भी आ चुका होगा, तो कभी भी अगर आप बीच में इंटरनेट वगैरह बंद हो जाता है तो इसी टोकन नंबर से वापस आप अपना फॉर्म जो है वो रिट्राइव कर सकते हो। तो ये टोकन नंबर भाई संभाल के रखना। उसके बाद में सिंपली करना है आपको कंटिन्यू, तो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है वो खुल जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो तीन मोड दिए हुए, एक पूरा ई केवाईसी ई साइन का पेपरलेस मोड है, जिसमें अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर के साथ में लिंक है, आप ओटीपी वगैरह रिसीव कर सकते हो। तो ये बहुत ही काम का फीचर है, तो आपको हमेशा फर्स्ट जो ऑप्शन है वही यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड देना है, वहां से सिंपली आपका जो भी नेम होगा आधार कार्ड के अंदर जो मेंशन होगा, आपका जो नाम मेंशन है, जो आपका एड्रेस मेंशन है, वो डिट्टो के डिट्टो आपके पैन कार्ड के अंदर आ जाएगा। बस डेट ऑफ बर्थ नहीं आएगी, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अलग से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो उन लोगों के लिए काम का है जो चाहते हैं यार पैन कार्ड के अंदर मैं अपनी अलग फोटो चाहता हूं, जो आधार कार्ड में फोटो है वो नहीं चाहता, तो उस केस में भाई सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। या कोई एडिशनल स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट अगर आप एज ए सपोर्टिव लगाना चाहते हैं तो वो सेकंड ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है। और भाई थर्ड ऑप्शन तो सेलेक्ट करने का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, पूरी एप्लीकेशन आप भरोगे, पेमेंट भी करोगे, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको पुणे ऑफिस भेजना पड़ता है। तो ये ऑप्शन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो आपको केवल फर्स्ट ऑप्शन या ये जो सेकंड ऑप्शन है वही आपको सेलेक्ट करना है और मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी फर्स्ट ऑप्शन की। फिर उसके बाद में भाई पूछेगा क्या फिजिकल पैन कार्ड चाहते हो, तो ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो तो यस कीजिएगा, और जिसमें आपको 107 रुपए यहाँ पे मतलब पेमेंट यहाँ पे ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा। फिर भाई यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड के ना लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे एंटर कर देने हैं और यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है कि अगर आधार कार्ड वाली फोटो चाहते हो तो आपको इसमें यस रखना है, वरना जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर जाके ये जो सेकंड ऑप्शन है वो अनेबल करना पड़ेगा। फिर देखो भाई नाम वाम कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं डालना, बस आपको यहाँ पे एक काम ये करना है कि जो भी चीज आप पैन कार्ड के अंदर करेक्शन चाहते हो, साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे एक चेक बॉक्स के बटन दिए हुए सब जगह, ठीक है, जैसे डेट ऑफ बर्थ के अंदर दिया हुआ है, जेंडर में मिल जाएगा इस तरह से। तो जो भी आप करेक्शन चाहते हो ना उसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट चाहते हो उस पर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। फिर मेरे को यहाँ पे सिंपली जेंडर सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जेंडर वगैरह जो है सेलेक्ट कर लूंगा। ऊपर की साइड में जो आपके आधार कार्ड का नाम है वो आपको इनपुट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम एज पर द आधार, ये वैसे भी जो ऑप्शन है ना वो आपका डिसेबल रहेगा। फिर यहाँ पे भाई आपको अपने पेरेंट्स की बेसिकली डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो आप फादर्स नेम या मदर्स नेम जो भी आप चाहते हैं पैन कार्ड के ऊपर प्रिंट कराना, क्योंकि अब दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर भाई आता है एड्रेस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एड्रेस डालने के लिए भी सारे कॉलम डिसेबल मिलेंगे। इसका सिंपल सा रीजन है कि आपके आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस मेंशन है ना, डिट्टो वही एड्रेस जो है सिस्टम के थ्रू फैच होगा और उसी एड्रेस के ऊपर आपकी पैन कार्ड की यहाँ पे डिलीवरी होने वाली है। तो ये भी आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है। फिर भाई यहाँ पे नीचे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो है वेरीफाई कर लेना। उसके बाद में यहाँ पे 10 और पासपोर्ट नंबर पूछेगा, ये डालने की जरूरत नहीं है। फिर भाई हमारा मेन पेज आ जाता है डॉक्यूमेंट डिटेल्स का। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर तो आपका आधार कार्ड सेलेक्ट होगा, लेकिन मैंने बताया था अब से आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग से डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जिसमें आप अपनी 10th 12th की मार्कशीट हो गई या बेस्ट है अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे लगवा सकते हो। और
इसके अलावा मान लीजिए ये दोनों ही डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर इंडियन पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, इससे आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वोटर आईडी जो होता है आपका, उससे भी यहाँ पे आपका काम चल जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बेसिकली आपको ऑप्शन वगैरह जो अपना प्रोवाइड वगैरह किए गए हैं। तो पहले ना ये ऑप्शन नहीं आता था, पहले क्या होता था सिर्फ आपके आधार कार्ड से काम चल जाता था। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ पैन में भी कॉपी ऑफ दी पैन कार्ड है। उसके बाद में आपको नीचे की साइड में आना है, यहाँ पे सिंपली जो है आपको यहाँ पे सेल्फ जो है सेलेक्ट कर लेना है, तो आपको अपने आप ही आपका नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करने वाले हो वो आपको नंबर डालने हैं, जैसे 1 डॉक्यूमेंट हो गया, 2 डॉक्यूमेंट हो गया, इस तरीके से हो गया। अब नीचे की साइड में ना यहाँ पे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे ना आपको पीडीएफ ही अपलोड करनी है, जेपीजी पीएनजी ये काम नहीं करेगी। और पीडीएफ भी जो है 300 केबी के नीचे होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको जो अपलोड करना है वो मोस्टली यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मतलब अपलोड करना है, जैसे वोटर आईडी हो गया, 12th की या 10th की मार्कशीट हो गई। और ये चीज आप देख सकते हो वार्निंग में भी आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे फाइल को सेलेक्ट करके आप अपलोड करोगे ना तो ये अपलोड हो जाएगी, बाकी इसको आप यहाँ पे रिमूव वगैरह भी कर सकते हो। तो इस तरह से एक डॉक्यूमेंट अगर आपने अपलोड किया है तो एक ही आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है जो आपका डेट ऑफ बर्थ का हो गया। कॉपी ऑफ पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है, वो आपके केवल पैन कार्ड नंबर से डिटेल्स प्री फैच हो जाती है। उसके बाद में भाई आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। फिर आपने जैसे 4 डिजिट डाले थे अपने आधार कार्ड के लास्ट, अब आपको फर्स्ट 8 डिजिट यहाँ पे इंसर्ट करने हैं। फिर उसके बाद में भाई टर्म्स ऑफ सर्विस को एक्सेप्ट कर देना, फिर पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा, एक आप पेमेंट कर देना यूपीआई के थ्रू। और जैसे आपका पेमेंट हो जाता है उसके बाद में आप अपने आधार को ऑथेंटिकेट यहाँ पे करवा सकते हो। ओटीपी जाएगा लिंक मोबाइल नंबर पे, तो ओटीपी डाल के आपको 2 बार ये चीज ना वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, जैसे एक बार तो अभी करनी पड़ेगी और उसके बाद में ना आपको एक अलग से नई टैब के ऊपर भी ये लेके जाता है, तो वहां पे आपको पहले मैनुअली अपना आधार नंबर डालना है, ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के आपको सबमिट कराना है। तो जैसे ये चीज कराओगे तो आपकी जो फाइनल एक्नॉलेजमेंट होती है वो जनरेट हो जाएगी। और जो एक्नॉलेजमेंट होती है ना वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भी एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ में भेज दी जाती है और उसका पासवर्ड सिंपल सा होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ। और इस एप्लीकेशन को बकायदा प्रोटोन की साइट के ऊपर ही जाकर ट्रैक कर सकते हो, मतलब जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है उसी को डाल करके आप अपनी पूरी की पूरी जो रिक्वेस्ट होती है उसको आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मैंने जैसे अभी डाली तो ये अभी अंडर राइट नाउ जो है अंडर प्रोसेस है। और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर आपकी आधार की डिटेल्स यहाँ पे मैच नहीं हुई, मतलब आपने जो डाली है उससे मैच नहीं हुई, बेसिकली कुछ भी गड़बड़ हुई, तो आपको ना ईमेल भी मिलता है। अगर आपका वेरीफाई हो जाता है तो आप देख सकते हो आपको विद इन द 2 to 3 डेज इस टाइप का ईमेल में मिल जाएगा कि आपका डेटाबेस पूरा मैच हो चुका है और एप्लीकेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है। बाकी जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि उसके अंदर क्या होगा। उसके अंदर ना आधार से चीजें ऑटोमेटिकली नहीं आएगी, वहां पे ना बाकायदा आपको एक एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉपी ऑफ पैन, ये सब कुछ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नीचे फिर आप अपनी फोटो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, सिग्नेचर भी बाकायदा अपलोड कर सकते हो। मतलब जिन लोगों को पैन कार्ड के अंदर सिग्नेचर चाहिए वो फिर अपना सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना टाइम यहाँ पे ज्यादा लगेगा पैन कार्ड को डिस्पैच वगैरह करने में, इशू करने में, अप्रूवल आने में। फिर नीचे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी दिए हुए, तो जो जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ना आपको मल्टीपल आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में नहीं अवेलेबल था। तो भाई अगर आपको फोटो या सिग्नेचर नहीं चाहिए और आपका आधार कार्ड एकदम करेक्ट है, बस अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट वगैरह मतलब डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, तो इजीली सिंपली आप फर्स्ट वाले ऑप्शन आधार कार्ड और डीओबी के प्रूफ के साथ में ही अपना पैन कार्ड की करेक्शन की रिक्वेस्ट आप डाल सकते हो। बाकी गाइस डॉक्यूमेंट जो चेकलिस्ट है फॉर्म 93 जो नया फॉर्म आ चुका है उसकी पूरी लिस्ट आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर भी मिल जाएगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस या डीओबी के अंदर बेसिकली आपके वर्क करने वाले हैं। बाकी गाइस अगर आप हमसे सर्विस अवेल करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।